हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी को बिल्कुल धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों के डिमांड पे कमेंट करने पे आया है कि आखिर बोर्ड पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जिसमें लगभग 1 से 2 दिन का समय बचा हुआ है। तो हम इन दिनों में हमको डेरिवेशन में कुछ नहीं आता है, तो आखिर हम डेरिवेशन को, निगमन को कैसे करें। ठीक है, तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिसके जरिए अगर कोई डेरिवेशन 5 नंबरों में पूछता है, तो अगर आप डेरिवेशन भूल भी जाते हैं तो आपको डेरिवेशन में जीरो आए, कुछ ना आए, तो आप ऐसे करके डेरिवेशन में लगभग 5 में 5 तो नहीं, लेकिन 3 से 4 नंबर आप उस डेरिवेशन में पा सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा ट्रिक है जिसके जरिए आप जो है डेरिवेशन को चुटकियों में करेंगे मेरे भाई। आप बस वीडियो को अंत तक देखना। जिन बातों को हम बताएंगे उन बातों को आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है मेरे भाई कि डेरिवेशन कैसे करें ट्रिक से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या करना है, सोचना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जैसे अगर पूछ दे कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, या फिर लेंस मेकर सूत्र की उत्पत्ति कीजिए, या फिर द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र का उत्पत्ति कीजिए, या फिर पूछ दे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या फिर पूछ दे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए, या फिर पूछ दे कि अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, या फिर पूछ दे आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या फिर पूछ दे बायो-सेवर्ट के नियम की उत्पत्ति कीजिए। कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछ दे तो आपके दिमाग में पहला बात क्या क्लिक करना चाहिए, तो पहला बात क्या क्लिक करना चाहिए, तो पहला बात होगा कि आखिर ये डेरिवेशन किस चैप्टर का है। ठीक है, किस चैप्टर का है। ठीक है, पहला बात ये ध्यान रखना है कि किस चैप्टर का डेरिवेशन है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो देखना है कि उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या जानकारियाँ हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई अगर आपसे पूछ दे कि क्या पूछ दे कि पूछ दे आपसे कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि कैसे वो प्रश्न किस चैप्टर का है, तो विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, यही अपना चैप्टर है। तो आपने मेरे भाई साल भर तो कुछ किया होगा, किताब साल भर में कभी ना कभी तो किताब खोला होगा। अरे बोलो, खोला होगा कि नहीं, खोले होंगे ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचना है कि हमने आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में क्या पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि वही ना पढ़े थे कि क्या प्रकाश जो है जब किसी धातु की सतह से टकराता है तो क्या होता है कि वहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन क्या, उनकी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है। क्या, एक गतिज ऊर्जा रूप, एक क्या, तो गतिज ऊर्जा के रूप में, और एक क्या, उनको शेष इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के रूप में। ठीक है, यही ना हमने क्या पढ़ा था कि यह क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये फिगर हो गया, ये हमारा एक क्या हो गया, चित्र हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक हो गया चित्र। अब हमने क्या पढ़ा था, मान लेंगे ये कोई धातु की पट्टिका है। अब हमने क्या पढ़ा था कि इस पे जब प्रकाश की किरण गिरती है, यानी एच न्यू, प्रकाश की किरण क्या होती है, एच न्यू, यही तो लाइट होती है। किरण गिरती है तो क्या होता है, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो जो ऊर्जा होता है वो 2 रूपों में खर्च होता है। क्या, पहला क्या, तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के रूप में, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के रूप में, और एक क्या होता है, बाहर निकालने के रूप में मतलब क्या, कार्यफलन के रूप में। यही ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कार्य किया जाएगा ना, वही तो कार्यफलन होता है। ठीक, और दूसरा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से, पहला बात ये होगा कि इसमें से खींच कर बाहर निकालेगा, और जब बाहर यहाँ पे आएगा तो और जो शेष ऊर्जा रहेगा इसको भगाएगा कि भाग, जल्दी दूर भाग। किसमें, तो गतिज ऊर्जा के रूप में दूसरा खर्च होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च होगा। यही तो बतिया है। तो यही सोचना है। क्या, तो आपने आइंस्टीन के समीकरण में पढ़ा होगा कि हाँ, कि प्रकाश की ऊर्जा आती है और क्या होता है, धातु की सतह से टकराती है, और फिर टकराने के बाद क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जो ऊर्जा आता है ना, प्रकाश का एच न्यू जो होता है, ऐसे इसके मेमोराइज करके आपको लिखना है। कुछ भी लिखिए लेकिन लिखिए, समझ में आया ना। जो ऊर्जा होती है 2 रूपों में, एक जो है क्या, तो कार्यफलन के रूप में, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच कर निकालेगा, और दूसरा क्या, उसको फ्लो कराएगा कि जल्दी फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन। यही ना,
तो इन बातों को आप सुंदर सा प्यारा सा पहले फिगर ड्रा कीजिए और लंबा सा बड़ा सा फिगर बनाइए और यहाँ से दर्शाइए ये प्रकाश आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये एच न्यू लिख दीजिए और यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसको आप लिखिए। उसके बाद आप क्या करिए मेरे भाई, टूटे फूटे शब्दों में आप इन बातों को लिखिए। आपको मैं मानता हूँ कि कुछ भी तो 5% कम से कम पढ़े होंगे ना जी 100% में। तो आप क्या करिए दोस्तों, थोड़ा मोड़ा अपनी टूटी फूटी शब्दों में ज़रूर लिखिए। मेरा विश्वास है कि आप ऐसा कर ले जाएंगे। और मेरा मानना है कि आप कोई सा भी प्रश्न हो, अगर आपको डेरिवेशन में कुछ ना आए, आइंस्टीन का पूछा है अगर नहीं आए तो मेरे भाई कुछ भी तो आता होगा, थोड़ा बहुत आइंस्टीन का नामवा तो कभी सुने होंगे, थोड़ा बहुत तो आता होगा। तो उन्हीं बातों को आप अपने मन से लिखिए। क्या, तो आइंस्टीन के प्रकाश समीकरण के अनुसार प्रकाश समीकरण में प्रकाश आता है, धातु से टकराता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसकी ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है, चाहे एक कार्यफलन के रूप में, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। इन बातों को मेरे भाई आप लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है। ऐसे करके करते करते आप कम से कम इतना तो लिख देंगे। जब आप इतनी बातों को जब आप लिख देते हैं तो आपका मेरे भाई 5 नंबर का डेरिवेशन है तो 3 नंबर आपका क्लियर हो ही जाता है, ठीक है। और बाकी आप आगे कर दीजिए गणितीय निगमन। अगर आपको गणितीय निगमन नहीं आता है तो एक बात ध्यान रखना, आपको उस डेरिवेशन में अंत में क्या लाना है ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो इसमें अंत में क्या आता है, अंत में यही ना आता है जी, क्या, तो के ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ0, यही ना लास्ट में आता है ना जी, बताइए, यही ना लास्ट में आता है। तो आपको इन बातों को लिखिए और इन बातों को लिखने के बाद इसके हिंदी में लिखिए टूटे फूटे शब्दों में, और भाड़ में जाए आपको बीच में मेरे भाई गोली मारिए। अगर आपको बीच में कुछ ना आए तो लास्ट में आप क्या करिए, फॉर्मूला को ज़रूर लिख डालिए, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम होगा कि बच्चा डेरिवेशन में भूला है लेकिन उसको फॉर्मूला याद है, वह कुछ तो कुछ ऊपर काम किया है, समझे। तो उन बातों को लिखिए। तो ये रहा पहला कि ऐसे आप डेरिवेशन को कर सकते हैं। बीच में आप भूल भी जाते हैं इसके निगमन को तो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। लेकिन मेरे भाई आपको अंत में ये मालूम होना चाहिए कि हमें सूत्र में क्या लाना है, ठीक है। ये रहा बात। दूसरा क्या हमने कहा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है किस चैप्टर का है। दूसरा उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उन बातों को लिखिए। तीसरा क्या करना है, बीच में अगर आपको निगमन थोड़ा बहुत आता है तो गलती सही लेकिन करिए, क्योंकि मेरा मानना है मेरे भाई, मेरा एक दोस्त था जिसको फिजिक्स में कुछ नहीं आता था, उसने ऐसे ही बताकर, मैंने उसको ऐसे ही बताया था, उसने लिखा था और उसका फिजिक्स में मेरे भाई 92 नंबर, प्रैक्टिकल का जोड़ कर बता रहे हैं, यानी उसके क्या मेरे भाई, तो 70 में 62 नंबर और 30 नंबर प्रैक्टिकल का ऐड कर लेंगे तो 92 नंबर, 70 में 62 नंबर उसका खुद आया था, समझे। ऐसे ही तरीक़ों से लिखा था, आपको भी ऐसे ही जाना है। अगर आपको डेरिवेशन में कुछ ना आए, निगमन में कुछ ना आए तब, समझे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है किस चैप्टर का है। तीसरा बात क्या, उससे रिलेटेड बातों को लिखना है, ठीक है। फिगर बनाना है ज़रूर, उससे रिलेटेड बातों को लिखना है। पहला हमने क्या, क्वेश्चन को पढ़ना है। दूसरा क्या, देखना है किस चैप्टर का है। तीसरा क्या, उससे जुड़ी चित्र को बनाना है। चौथा क्या, तो उससे रिलेटेड बातों को लिखना है। और पांचवा, गणितीय निगमन नहीं आता है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखकर लिख दीजिए प्रूफ, और फार्मूला को घेर दीजिए, क्योंकि कई बार टीचर के वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरे डेरिवेशन को न देखकर वो केवल अंत में देखता है कि बच्चा जो है फॉर्मूला लाया है कि नहीं, जो उसे प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आप इनको आप लिख देंगे नीचे तो उससे ये होगा कि अगर एग्जामिनर बाय द वे किस्मत अच्छा रहा तो ऊपर का ना देखकर डायरेक्ट अगर नीचे देखा तो आपका जो है काम बन जाएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिलने की संभावना जो है बढ़ जाएगी, मिल जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे आप करिए, कोई सा भी डेरिवेशन, ये निंजा ट्रिक है मेरे भाई, पूरे कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई, कोई टीचर नहीं बताएगा ऐसे करने के लिए, ठीक है। आप ऐसे जाइए, ऐसे ज़रूर कीजिए, मेरा वादा है कि आपका जो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर ये पूछ दें कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक टाउ का निकालिए,
तो आप जानते हैं कि पहला देखेंगे वो किस चैप्टर का है, तो पहला चैप्टर का है, हाँ पहला चैप्टर का है। दूसरा क्या, उससे रिलेटेड फिगर बनाइए, कुछ भी बना दीजिए। ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हो गए, वैद्युत क्षेत्र, अरे मेरे भाई कुछ तो पढ़े होंगे। वैद्युत क्षेत्र बनाइए, उसमें एक द्विध्रुव रखिए। द्विध्रुव आप जानते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। ये 2l लिख दीजिए, ऐसे ऐसे मिलाकर थीटा उटा बना दीजिए, और इससे रिलेटेड बात लिख दीजिए कि एक द्विध्रुव एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बनाया, जिसको हम रखे हैं, और वो थीटा कोण के साथ झुका हुआ है। और बीच में आप गणितीय निगमन करिए, अगर न आए मेरे भैया तो आप टाउ बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए ना, पी साइन थीटा। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं काट सकता है, ये मेरा वादा है। लेकिन आप अंत में ये जरूर लिखिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है, समझे? बिल्कुल समझे। तो ऐसे ही आपको कोई सा भी डेरिवेशन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्या, क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है किस चैप्टर का है, उस कुछ ना आए भैया तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बात हो, जो डेरिवेशन आपको आता हो वो लिखिए। लेकिन लिखिए 5 में 5 नहीं तो सही मेरे भाई 2-3 नंबर मिलेगा ना, उतना होगा ना। कई बार तो 2-3 नंबरों से फेल हो जाते हैं मेरे भाई। आपको वैसे नहीं करना है, वैसे लिखना है। तीसरा क्या, उसके फिगर को बनाइए। चौथा क्या, उससे रिलेटेड जो है बातों को लिखिए। पांचवा क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए बीच वाले पोर्शन अगर नहीं आता है तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे डेरिवेशन को करना है। ये निंजा सब ट्रिक है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्योंकि इससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं फिजिक्स से वो आती रहेगी, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। और हम ये भी बताएंगे, अगर आपको परिभाषा लिखना नहीं आए तो आप परिभाषा को कैसे लिख सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो ला रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा आपका भाई आपसे वादा किया है कि आपका भी 90+ आएगा। अगर कोई मेरे भाई कमज़ोर से कमज़ोर होगा उसका भी, बस अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए और इससे जुड़े रहिए, समझे? तो यही है डेरिवेशन का ट्रिक, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। और हम ला रहे हैं ट्रिक कि हम कैसे बिना याद किए सूत्र को फॉर्मूला क्या परिभाषा को लिख सकते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको देखना चाहिए, उस पर भी हम वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। अभी नया कुछ पढ़ने का समय नहीं है, बस आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्मार्ट अप्रोच को अपनाइए, ठीक है। चलते हैं फिर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो कमेंट करना, ठीक है। और 2 दिनों में धुआंधार तरीके से तैयारी होने वाली है फिजिक्स की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिए, ठीक है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पेपर बिल्कुल लाजवाब जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।